ऑफ द प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की जो भी पावर है, जो भी फंक्शन है, वो सारी की सारी परफॉर्म करता है वाइस प्रेसिडेंट। कब करता है? जब प्रेसिडेंट मौजूद नहीं हो, इन दी एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कब मौजूद नहीं होता? उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो, उसकी डेथ हो गई हो, या उसके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है, मतलब उसको हटा दिया गया हो, ठीक है, या फिर वो किसी टूर पर, फॉरेन टूर पर गया हो, यानी फॉरेन मामले में गया हो कहीं फॉरेन अफेयर्स देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट मौजूद नहीं हो तो उसके द्वारा किए जाने वाले सारे काम, सारे फंक्शन, सारी पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। आई होप आपको वाइस प्रेसिडेंट के ये 4 पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या कहा गया है। देखिए, देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड विथ प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 53, देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान का 53वां आर्टिकल, आर्टिकल 53 ये कहता है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट होगा, देयर विल बी और देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 और आर्टिकल 86 कहते हैं लॉ मेकिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 78 और 86 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने की, यानी उसको यह अधिकार दिया गया है कि संविधान में जिस तरीके से लॉ बनाने के प्रोसेस है उस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो लॉ बना सकता है। आर्टिकल 87(1), अभी आर्टिकल 87(1) क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि इस आर्टिकल के और भी कई सारे पार्ट्स हैं, इसलिए इसको आर्टिकल 87(1) लिखा गया। Addressing both House of the Parliament at first session after general elections, आर्टिकल 87(1) जो है वो राष्ट्रपति को क्या पावर देता है कि दोनों हाउसेस के फर्स्ट सेशन में, यानी जब पहली बार जनरल इलेक्शंस हो, यानी जैसे लोकसभा चुनाव जब होते हैं, नई सरकार फॉर्म होती है और दोनों हाउसेस की सिटिंग होती है, तो उस वक्त पहला जो सेशन है, ठीक है, उसको कौन एड्रेस करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 111, ठीक है, 111, ऑल बिल बिकम लॉ आफ्टर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना कोई भी लॉ जो है वो, सॉरी, कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता, ठीक है। आर्टिकल 111 क्या पावर देता है कि कोई भी बिल जो है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद ही लॉ बनेगा, ठीक है, उससे पहले उसको कानून नहीं बनाया जाता। लॉ यानी मोशन कह दीजिए, ठीक है, या ऑर्डिनेंस वगैरह जो भी है वो कह सकते हैं। आर्टिकल 60 देखिए क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो लॉ की प्रोटेक्शन कर सकता है, उसके लिए चाहे उसको नया लॉ बनाना पड़े या इमरजेंसी लागू करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लॉ को, कानून की प्रोटेक्शन, कानून की रक्षा प्रेसिडेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60। आर्टिकल 72 रिलेटेड है पार्डनिंग ऑफ पर्सन, यानी जब किसी पर्सन को फांसी की सजा दी जाती है या उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकता है, एक लेटर लिख सकता है जिसमें वो अपने सजा माफी की अपील कर सकता है। प्रेसिडेंट चेक करता है कि उसका क्या बैकग्राउंड है, किस उसने किया है, वो सारी चीजें देखकर कंसिडर करता है कि उसकी सजा माफ की जा सकती है, नहीं की जा सकती। अगर की जा सकती है तो आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन की फांसी की सजा को माफ कर सकता है या उसकी उम्र कैद जो है उसको कम कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 ये हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे इमरजेंसी पावर से रिलेटेड। आर्टिकल 352 मैंने आपको बताया था वॉर टाइम से रिलेटेड है, 56 स्टेट अनरेस्ट से है, ठीक है, और 360 फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज। आर्टिकल 71(1) और आर्टिकल 73(3) रिलेटेड है किससे? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट और रिमूवल से, ठीक है, यानी इसमें प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट और रिमूवल की बात की गई। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अभी आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट को क्या पावर्स दी गई हैं या कुछ कहा गया। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए।
देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड विद वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 क्या कहता है? देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। आर्टिकल 53 कहता है देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट और आर्टिकल 63 कहता है देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट। दोनों में डिफरेंस कितना है? बस 10 आर्टिकल का। आर्टिकल 66 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 66 कहता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 66। आर्टिकल 69 रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ से, यानी उसकी शपथ से। और आर्टिकल 67 बी रिलेटेड है किससे? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने रिव्यूज जरूर दिया कीजिए ताकि मैं इस वीडियो को और ज्यादा बेहतर बना सकूं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं। वीडियो जो है उसको हमेशा पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों से को भी कहिए सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।